So, hello everyone and welcome to the detailed section-wise analysis of our December 2023 एग्जाम। हम लोग ऑलरेडी एक सेक्शन कवर कर चुके हैं विच वाज कल्चरल स्टडीज, जिसमें आने वाले जितने भी क्वेश्चंस थे आपके दिसंबर 2023 में वो हम लोग देख चुके हैं एंड समझ चुके हैं कि अब अगर उस सेक्शन को पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। टुडे इट्स टाइम फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप में से काफी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आप फुल मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन बच्चों के 0 मार्क्स आ रहे हैं या फिर बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं क्योंकि वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दिसंबर में आए हुए एक पैसेज को कवर करने वाले हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आए एंड आगे वाले एग्जाम में आप बहुत ही अच्छी तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से फुल मार्क्स लेके आए। तो इस बार के एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था ये है सोनेट नंबर 18 ऑफ अवर शेक्सपियर। इनकी जो सोनेट सीक्वेंसेस हैं 1 से लेके 154 तक की, वो डिफरेंट सेक्शंस में बटी हुई हैं। ये 1 से लेके 126 में जो सोनेट सीक्वेंस है जो फेयर यूथ को डेडिकेटेड है, उसके अंदर जो सबसे फेमस आपकी सोनेट एंड सबसे जो आपकी ज्यादा पढ़ी जाने वाली सोनेट है सोनेट नंबर 18, उसका एनालिसिस, उसका कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने दिया है। ठीक है, तो जैसे कि मेरा पहले भी एक अप्रोच रही है, मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है, आप उसको जरूर से जाके देखें कि आपको पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा पैसेज पढ़ते पढ़ते कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया है एंड आपको तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा। ये मेरी अप्रोच है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अप्रोच करने की। आप उस वीडियो को जरूर से जाके देखें, आपको बहुत मदद मिलेगी, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा एंड अगर मेरी ट्रिक को आप फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको कवर कर पाएंगे। तो पैसेज को हम लोग ने नहीं देखा, डायरेक्टली क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन को भी हम लोग को ऊपर ऊपर से देखना है ताकि हम लोग को कीवर्ड्स क्लिक कर जाएं कि आखिर हमारे पैसेज में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग के सामने है, What is उपमाना ऑब्जेक्ट कंपेयर टू इन द पोएम। नाउ ये वाला जो पैसेज था बच्चों ने आके बताया, बच्चे देख के बहुत परेशान हो गए थे एंड उपमाना एंड उपमेय तो उनको देख के लगा था कि भाई ये क्या पूछ लिया एनटीए नेट ने, एंड वो डर गए थे। तो ये जो डर है आपका मैं निकाल दूंगी, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, बहुत ही ईजी है ये। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग ने देख लिया कि यहाँ पे पूछा गया है कि आपके पैसेज में उपमाना क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट कंपेयर टू। इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि कोई दो चीजें हैं जिनका कंपैरिजन हो रहा है। उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है कि व्हाट इज उपमेय ऑब्जेक्ट कंपेयर्ड विद, मतलब कि दो चीजें हैं, एक जिसका कंपैरिजन हो रहा है एंड एक जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है। तो आप पहले से ही देख लीजिए कि उपमाना में आपको क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, एड्रेसी है, रफ विंड्स हैं, बर्ड्स ऑफ मे है, समर्स डे है। देन सेम आपके उपमेय में ही यही ऑप्शंस दिए हुए हैं कि किसको किससे कंपेयर किया जा रहा है। नाउ ये क्वेश्चन उसी से बनेगा जिसको एक्चुअली में पता होगा कि उपमाना क्या है एंड उपमेय क्या है। ये कंफ्यूजन मैं आपका अभी थोड़ी देर में दूर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जो एड्रेसी है इन द पोएम वो क्या है, उसका जेंडर क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये वही बच्चा बता सकता है जिसको सबसे पहले पता हो कि एड्रेसी किसको कहते हैं, एंड दूसरी बात जिसने शेक्सपियर की वो सोनेट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी हो और उसको पता हो कि शेक्सपियर ने अपनी वो सोनेट किसको डेडिकेट कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइटली शोज द रिलेशनशिप ऑफ उपमेय एंड उपमाना इन द पोएम। आपका जो पहले पूछा गया कि पहले उपमेय बताओ कौन है, उपमाना बताओ कौन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उन दोनों का रिलेशनशिप आप इन चारों में से ढूंढकर बताइए। तो ये सारे क्वेश्चंस अभी आप लोग कर लेंगे। लास्टली हम लोग का एक क्वेश्चन है जिसपे हम लोग ज्यादा एम्फसाइज नहीं करने वाले हैं, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसपे आप पढ़ने में, ढूंढने में एंड उसको कवर करने में जितनी एनर्जी लगाओगे वो आपकी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर कभी उससे आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। दीज आर रैंडम काइंड ऑफ टॉपिक्स जिसपे आपको स्मार्टली वर्क करना है, उतना ही आपको समझना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा गया है। एक आंसर आपका गलत हो जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। डोंट बी इन अ सिनेरियो कि नहीं मुझे सारे ही सही करने हैं। हो सकता है कि 5 में से आपके 4 ठीक हो, 4 ठीक कर लेते हो, आपका वो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है सक्सेसफुल माना जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे एंड अब मैं डायरेक्टली आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगी कि उपमाना और उपमेय क्या है। कुछ टाइम पहले मैंने एक लिटरेरी डिवाइस पे वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने मेटाफर, मेटोनिमी एंड आपके सिमिली एंड आयरनी टाइप की एक वीडियो बनाई थी, उसको जरूर से जाके देखना। ये 4 ऐसे आपके जो है लिटरेरी डिवाइस है जिनसे घुमा फिरा के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। आपका ये जो उपमाना लिखा हुआ है, उपमा लिखा हुआ है, वो है आपका सिमिली। हिंदी में भी आप सब में अलंकार वगैरह पढ़े होंगे, उपमा अलंकार, देन आपका रूपक अलंकार विच इज योर मेटाफर, देन आपका अनुप्रास अलंकार एलिटरेशन।
तो ये जो आपके अलंकार हैं वो सेम चीज आप लिटरेरी डिवाइसेस के तौर पे इंग्लिश में पढ़ते हो। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में पूछा गया है उपमा अलंकार की दो चीजें। हम लोग जब भी दो चीजों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, मैंने एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर किया, तो यहाँ पे एक चीज होती है उपमेय, एक चीज होता है उपमाना। अब हम लोग को ये पता लगाना है कि ये होता क्या है। उपमेय, फॉर होम द कंपैरिजन इज मेड, उपमेय वो चीज है जिसके लिए कंपैरिजन किया गया है, एंड उपमाना विथ विच देयर इज ए कंपैरिजन, जिसके मतलब जिसके लिए कंपैरिजन किया गया है, किससे कंपैरिजन किया गया है, वो आपका उपमान में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, शी इज ब्यूटिफुल एज अ रोज। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि शी माने की एक लड़की का कंपैरिजन किया गया है एक गुलाब के फूल से, कि उसकी सुंदरता गुलाब के फूल जैसी है। तो शी जो है ना बेटा, फॉर होम द कंपैरिजन इज मेड, इस लड़की के लिए कंपैरिजन किया जा रहा है, तो ये बन जाएगा आपका उपमेय। एंड किससे कंपैरिजन किया जा रहा है? रोज से, एक गुलाब के फूल से उसका कंपैरिजन किया जा रहा है, तो ये आपका उपमाना बन जाएगा। और आपके इस कॉन्सेप्ट में और कुछ भी नहीं है जो आप देखें और परेशान है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि क्या हम लोग से क्वेश्चन बनता है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा हमारा पैसेज, ठीक है। अब हम लोग को क्लियरली पता है कि किसको किससे कंपैरिजन करने के लिए हम लोग को ढूंढना है, एंड तुरंत मिल जाएगा। Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's leaves hath all too short a date. Sometimes too hot the eye of heaven shines, and often is the gold complexed dimmed. ठीक है, ये अभी आपका सोनेट और भी ज्यादा आगे जाता है, लेकिन मैं आपको एक रफ टफ आइडिया दे देती हूँ, एंड टू ऑल्सो टेल यू कि ये क्वेश्चन उससे ही बनने वाला था जिसने शेक्सपियर की सोनेट नंबर 18 पढ़ रखी है, या फिर उसको थोड़ा बहुत रफ टफ आइडिया है। आपके सोनेट ने, आपके शेक्सपियर ने बहुत सारी सोनेट को, अपनी 154 सोनेट्स को डिफरेंट सेक्शन में बांटा हुआ है बेटा। जो आपकी 1 से लेके 126 तक की जो सोनेट है, एंड स्पेशली इसके अंदर जो आपकी सोनेट नंबर 18 है, जो अभी आपको ऊपर दिखाई दे रही है, वो आपकी डेडिकेटेड है बेटा एक यंग मैन को, ठीक है, यंग मैन को, जिसको आप लोग ने अक्सर पढ़ते हुए देखा होगा कि फेयर यूथ। यहाँ पे एक ये फेयर इंसान, यंग मैन माने कि मैस्कुलिन, मैस्कुलिन से हम लोग को अपना एक आंसर मिल जाता है। यंग मैन को डेडिकेटेड करते हुए बता रहे हैं कि उस यंग मैन की सुंदरता, वो इतना ब्यूटीफुल, इतना चार्मिंग एंड इतना ज्यादा हैंडसम, एंड जितनी भी आप एडजेक्टिव से लगा सकते हो, कि आपके शेक्सपियर कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें कंपेयर करूं एक समर के दिन से। अब आपके दिमाग में तो समर के दिन में लगता है कि हाय चुपती गर्मी का मौसम आया, पर वेस्टर्न कल्चर में वहां पे ठंडियां, जहां इतनी ज्यादा बुरी वाली ठंडियां पड़ती हैं, उनके लिए समर एक बहुत ही गोल्डन पीरियड होता है कि यार समर्स आ गई, क्योंकि वो लोग ऑलमोस्ट पूरा साल ठंड में ठिठुरते रहते हैं। तो समर्स उनके लिए एक ऐसा टाइम होता है कि एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल। वो लोग अपनी बॉडी को बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं, आपने बीचेस में देखा होगा, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में वेस्ट के पीपल के लिए सूरज निकलना एक बहुत ही मतलब स्पेशल ओकेजन होता है। तो आप कई सारे वेस्टर्न राइटर्स को देखेंगे कि उन्होंने सन की जो शाइन के ऊपर काफी सारी पोएम्स लिखी हुई हैं उसको सेलिब्रेट करते हुए। हमारे लिए भाई गर्मियां ऐसी हैं कि हाय हम लोग बिल्कुल चिड़चिड़ा से जाते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए समर्स बहुत ही ज्यादा स्पेशल होती हैं, एंड इसीलिए उनको सब कुछ उस टाइम पे ब्यूटीफुल, गरम एंड बहुत ही कोजी फील होता है। हालांकि यहाँ पे शेक्सपियर कहते हैं कि जो सन है, सन की जो ब्यूटी है, कंपेयर करने की कोशिश की है इन्होंने यंग, जो फेयर यूथ है आपका पर्सन, उसकी ब्यूटी से। लेकिन आगे जाके उन्होंने अपना कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया है कि जब सूरज पड़ता है तो उसकी तेज किरणों की वजह से जो सुंदर फूल होते हैं वो मुरझा जाते हैं, पत्ते अजीब से रंग के हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारी ब्यूटी वैसी की वैसी रहेगी हमेशा, क्योंकि मैं तुम्हारी ब्यूटी का जो वर्णन है, तुम्हारी ब्यूटी की जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको मैं अपने सोनेट में पूरे हमेशा के लिए, इमॉर्टैलिटी के लिए इसको यहाँ पे स्टोर करके रखूंगा, एंड तुम्हारी ब्यूटी वैसी की वैसी रहेगी। तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि यहाँ पे एक पर्सन है, कौन है आपका जो फेयर यूथ है, ठीक है, जो यंग मैन है, उसका कंपैरिजन किया जा रहा है समर डे से। तो आप देख पाएंगे कि हम लोग को हमारा उपमेय उपमाना दोनों मिल चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
What is उपमाना? ऑब्जेक्ट कंपेयर्ड टू इन द, कंपेयर्ड टू उपमाना किससे कंपैरिजन किया गया है? आपके समर डे से। मैंने आपको पहले भी बताया, एक फेयर यूथ है उसका कंपैरिजन किया जा रहा है गर्मी के एक दिन से, समर डे से। तो बेटा ये है हमारा उपमाना, जिससे हमारा आंसर निकल के आता है समर्स डे। ठीक है, देन हम लोग चलेंगे, व्हाट इज उपमेय ऑब्जेक्ट कंपेयर्ड इन द पोएम? किसका कंपैरिजन किया जा रहा है? कंपैरिजन किया जा रहा है आपके एड्रेसी का। अब आप कहेंगे मैम आपने तो पहले हम लोग को फेयर यूथ बताया, यंग मैन बताया, यहाँ पे तो लिखा नहीं हुआ है। तो एक बात समझना, एड्रेसर वो होता है जो बोल रहा होता है। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मैं एक एड्रेसर हूं और मैं आपसे बात कर रही हूं, तो आप एड्रेसी बन जाओगे। तो ये जिसके लिए बात कर रहा है, फेयर यूथ के लिए बात कर रहा है बेटा, ये आपका उपमेय बन जाएगा। ठीक है, आई होप ये कंपैरिजन आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज द एड्रेसी इन द पोएम? इस पोएम के अंदर आपका एड्रेसी जो फेयर यूथ है वो क्या है? वो एक मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक है, ये हम लोग को पहले से ही क्लियर होगा। एंड ये क्वेश्चन मैं अगेन कह रही हूं, ये उससे ही बनने वाला था जिसको ये पता था कि शेक्सपियर का जो सोनेट है वो किसको डेडिकेटेड है। ठीक है, देन which of the following statements rightly shows the relationship between उपमेय and उपमाना? आपके फेयर यूथ में और आपके समर के दिन में ये जो कंपैरिजन बैठाया है उसमें आपके इन चारों स्टेटमेंट्स में से क्या सबसे ज्यादा एप्ट एंड सही बैठ रहा है? तो उपमेय इज सुपीरियर टू उपमाना, क्योंकि आपकी सोनेट में कहा गया है कि आपका जो समर का दिन है वो एक दिन मुरझा जाएगा। एंड समर का मतलब ही होता है कि ठंड आने वाली है, ऑटम आने वाली है, जब सब कुछ हमारे आसपास गिर जाता है, पत्ते गिर जाते हैं, उनके रंग बदल जाते हैं, पतझड़ आ जाती है। तो समर का मतलब ही है कि समथिंग इज डाइंग, कुछ ऐसी चीज जिसकी मृत्यु हो जाने वाली है, जो टेम्पररी है, वो आने वाला है। तो यहाँ पे आपका उपमेय जो है, जो कि है फेयर यूथ की ब्यूटी, क्योंकि शेक्सपियर ने उनकी ब्यूटी का जो वर्णन है अपने सोनेट में स्टोर कर लिया है, तो उन्होंने कहा है कि तुम एक समर के दिन से भी ज्यादा महान बन जाते हो, सुपीरियर बन जाते हो, क्योंकि वो तो एक दिन खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, विदर आउट हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी ब्यूटी सालों सालों तक वैसी की वैसी यहाँ पे स्टोर रहेगी। दैट इज वाई उपमेय इज सुपीरियर देन योर उपमाना। ये आपका करेक्ट आंसर है। नाउ आपका जो आखिरी क्वेश्चन है उसमें आपसे बहुत ही डिफरेंट टाइप के मेटाफर्स पूछे गए हैं। मेरा आपसे ये सजेशन होगा कि भाई अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको टाइप्स ऑफ मेटाफर पढ़ा दूंगी। लेकिन ये क्वेश्चन ना आज तक पूछा गया है एंड आई डोंट थिंक सो कि ये आगे पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की को पढ़ना जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, उस पे आई डोंट थिंक सो कि टाइम इन्वेस्ट करना सही होगा। आपका आंसर है यहाँ पे कि ये एक कॉन्सिक्वेंशियल मेटाफर है जो बताने की कोशिश कर रहा है कि जो सुपर इम्पोजिशन बिठाया गया है अंडरमाइन बाय अ रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस के तहत आपको ये सुपर इम्पोजिशन, ये कंपैरिजन बिठाया गया है। मेटाफर एंड सिमिली हम दोनों ने पढ़ा है कि दोनों में ही कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन मेटाफर में इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। तो एक यूथ की ब्यूटी का एक समर के दिन से जो कंपैरिजन बिठाया गया है वो रिजेम्बलेंस की वजह से, कि आपका सूरज का दिन इतना ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देता है, गोल्डन दिखाई देता है, यंग दिखाई देता है, वही सेम कंपैरिजन उसकी ब्यूटी से किया गया है। ठीक है, तो ये आपका एक्सटेंडेड मेटाफर एग्जाम्पल जो है, ऑप्शन जो है वो सही बन जाएगा। आप अगर चाहेंगे तो हम लोग इस पे और एक वीडियो बना लेंगे, फिलहाल के लिए मैं इसको यहीं तक छोड़ना चाहूंगी। उपमेय एंड उपमान वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा कि ये आगे पूछा जा सकता है, तो वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब कभी भी आपसे उपमेय उपमान वाला क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बहुत ही इजीली बना ले जाओगे। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में इसको अपडेट कर लेना। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से हम लोग सेक्शन वाइज पीवाईक्यूज को लगाएं, तो आप मेरी पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को जरूर से ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को पूरा सेग्रीगेट करके रखा है। सबसे पहले तो आपको आपके इंग्लिश लिटरेचर के सारे सिलेबस के सेक्शन वाइज सेग्रीगेशन मिल जाएंगे, जिसको क्लिक करके आप उस दिन सिर्फ उसी पर्टिकुलर टेस्ट के क्वेश्चंस को लगा सकते हो, विच इज अ वंडरफुल फीचर। उसके बाद मैंने और भी ज्यादा क्वेश्चंस को सेग्रीगेट करके रखा है। आपको सारे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस इसी टेस्ट सीरीज के अंदर अलग मिल जाएंगे, आपको सारे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस अलग मिल जाएंगे, आपको सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस अलग मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा कमजोर है एंड मुझे कॉन्टिन्यूसली उसके क्वेश्चंस लगाने हैं विदाउट सर्चिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस कहाँ से मिल जाए,
तो आप इस PYQ टेस्ट सीरीज को अवेल करिए। उसमें आपको पूरे इंग्लिश के सारे सेक्शंस एंड सारे क्वेश्चंस अलग मिल जाएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड यूनिक फीचर है जो बच्चे हर दिन परचेज कर रहे हैं एंड वो लोग पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। सारे जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उसको जरूर से चेकआउट करें। मेरे साथ कनेक्टेड रहिए आप यूट्यूब, टेलीग्राम और मेरे वेबसाइट कुमार एजुकेशन के थ्रू, जहां पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनी सर्विसेज मिल जाती है। यूट्यूब पे जैसे कि हम लोग ने फ्री लेक्चर पढ़ा वो आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे। देन यहाँ पे आपको फ्री PYQs मिल जाते हैं। अभी मैंने जिस पेड वर्जन की बात की वो ऑलरेडी फ्री PYQs के थ्रू मेरे बच्चों को डेली एक दिन में 2 बार मिलता है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट सीरीज एंड 2 बार मिलते हैं आपके पोल्स। मतलब एक दिन में 4 बार बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिल जाती है। आप जरूर से इसको चेकआउट करिए, ये सबके लिए फ्री है। एटलीस्ट अगर आप पेड वर्जन नहीं ले रहे हैं या फिर आगे लेने का सोच रहे हैं तो फ्री PYQs को तो अभी से ही लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा ऑलरेडी एक पेड कोर्स मेरे इस पर्टिकुलर चैनल पे, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे अवेलेबल है कल्चरल स्टडीज का, जो काफी बच्चों ने अवेल किया है। आगे आपके और सेक्शंस आने वाले हैं, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो भाई। आप लोग लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे तो भाई कैसे ये चैनल आगे बढ़ेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर से कमेंट किया करिए। एंड अगर आपको कोई भी नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो वो भी जरूर से कमेंट करके जाओ। कोई भी सजेशन चाहिए, कोई भी आपको फीडबैक देना है तो कमेंट करना प्लीज। कमेंट हर जो बच्चा इस वीडियो को देखे वो कमेंट जरूर करके जाए कि वीडियो कैसे लगा, अगला वीडियो किस पे होना चाहिए एंड आपको कुछ भी जो भी पूछना है। सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। आई विल मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।